हेलो क्लो क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का ये आखिरी वीडियो है। इसमें हमें सेक्शन 293 से 294 ए तक पढ़ना है। पिछले वीडियो में मैंने सेक्शन 292 कवर किया था। एक पूरा वीडियो 292 पे हमने बनाया है। उसमें सारी बातें डिस्कस की गई हैं। अश्लील वस्तुएं क्या होती हैं, अश्लीलता क्या होती है, ये सब मैंने उस पिछले वीडियो में बताया है। आप उसे देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 293 की। सेक्शन 293 में लिखा है तरुण व्यक्तियों को इंग्लिश में यंग पर्सन लिखा है। तरुण व्यक्तियों को अश्लील वस्तुओं का विक्रय। अब यहाँ फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ कि अश्लीलता क्या होती है। अश्लीलता के बारे में सेक्शन 292 में लिखा है कोई ऐसी सामग्रियों में मैंने आपको बताया था पुस्तक, पुस्तिकाएं, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण और आकृति तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुएं, ये अश्लील वस्तुएं कही जाती हैं। अब अश्लीलता की बात करें, ये वस्तुएं अश्लील कब बनती हैं, क्या कंटेंट्स होंगे जब ये अश्लील होंगी, इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि सेक्शन 292 तीन तरह की बातें करता है। ऐसी वस्तुएं जो कामोद्दीपन करती हों, कामोद्दीपन का मतलब जो बुरे विचार पैदा करती हों, जो ऐसी भावनाएं पैदा करती हों जो सेक्स से रिलेटेड हों और जो उसके उद्दीपन को पैदा करती हैं। उद्दीपन का मतलब किसी चीज़ का जगाना। तो नंबर 1, नंबर 2 कैटेगरी आया कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर हों। कामुक व्यक्तियों के लिए माने ऐसे लोग जो इन सब्जेक्ट में, इन विषयों में रुचि रखते हैं, जो इन चीज़ों को पसंद करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो वस्तुएं रुचिकर बने, उसे हम अश्लील वस्तु बोलेंगे। और तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि जो इन वस्तुओं को पढ़ेगा, अश्लील वस्तुओं को जो पढ़े, सुने, देखे, उसके बाद उसके विचार विकृत हो जाएं और विकृत होने के बाद वो एक दुराचारी और दुष्ट बनने की उसकी संभावना हो, ऐसा मटेरियल अगर प्रोवाइड कराया जाता है उसे अश्लील सामग्री कहते हैं। अब बात आती है तरुण व्यक्ति। तो तरुण व्यक्ति कौन होंगे, यंग पर्सन कौन होंगे। आईपीसी के अंदर अलग अलग अपराधों में जब भी बात की गई है बच्चों से या एज को लेके बात, सेक्शन में जो इस तरह के सेक्शन आएंगे उनमें आयु को अलग अलग बताया गया है। मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब सेक्शन 82 पढ़ोगे तो वहाँ डोली इन कैपेक्स में बताया है कि वो बच्चे जो 7 साल से कम उम्र के हैं, इंटेंशन नहीं है उनका अपराध करने का, 7 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चों को धारा 82 में माना गया है अपवादों में कि वो अपराधी नहीं होते, चाहे वो कोई भी अपराध कर दें। फिर दूसरा आता है 83 में 7 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे। आपको एज बता रहा हूँ, एज अलग अलग धाराओं में अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग बताया गया है। ऐसे जब हम 361 पढ़ते हैं, जब हम व्यपहरण के बारे में बात करते हैं, तो व्यपहरण में उसमें लिखा है 16 वर्ष से कम आयु का पुरुष का व्यपहरण होगा और 18 वर्ष से कम आयु की नारी का व्यपहरण होगा। तो वहाँ पर मेल और फीमेल की एज में 16 और 18 ईयर बताया गया है। ऐसे ही 369 पढ़ेंगे तो उसमें आएगा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के शरीर से कोई चीज चुराने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण करना। तो अलग अलग आयु बताई गई है। तो बात आती है 293 में तरुण व्यक्ति जिनको यंग पर्सन कहा जा रहा है, उनकी आयु क्या है। तो सेक्शन में लिखा है 20 वर्ष से कम आयु। तो समझ लीजिए कि इन अपराधों के लिए 293 में जिन अपराधों की बात कर रहे हैं उसमें अगर 20 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को क्या किया गया हो, अश्लील वस्तु बेची गई हो अभियुक्त के द्वारा, या अभियुक्त की आयु नहीं है 20 वर्ष, उसकी आयु है जिसको बेच रहा है अभियुक्त सामग्री को। अब काम कौन कौन से बेचने के साथ, विक्रय के साथ साथ क्या क्या पढ़ा था हमने 292 वाले सेक्शन में। तो विक्रय करेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, परिचालन करेगा, प्रदर्शित करेगा और इन सभी कामों की प्रस्तावना या प्रयत्न करेगा। किसको, 20 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई चीज, कौन सी चीज, अश्लील वस्तुएं। अश्लील वस्तुएं मैंने आपको गिना दी जो हमारी 292 में दी है। उन अश्लील वस्तुओं को इस धारा में मेंशन भी किया हुआ है कि पिछली धारा के साथ में जो अश्लील वस्तु बताई गई हैं वो। तो अश्लील वस्तु मैंने आपको कल याद कराने के लिए बताया था। पुस्तक, पुस्तकें, ग्रुपिंग बना लो, पुस्तक, पुस्तकें, बुक एंड पैम्पलेट्स, ठीक है। दूसरा कागज, लेख, पेपर एंड राइटिंग। फिर उसके बाद रेखाचित्र, रंग चित्र, ठीक है ना, माने ड्राइंग, और आपका उसका आप रंग चित्र बना देते हो, पेंटिंग, वो। उसके बाद फिर रूपण और आकृति, ठीक है ना। तो इस तरह से और अन्य इस तरह की वस्तुएं, ये सब क्या कही जाएंगी, अश्लील वस्तुएं कही जाएंगी।
अपन पूरे सेक्शन को मैं फिर से लेता हूँ। क्या बताया गया 293 में? तरुण व्यक्ति को, माने जिस व्यक्ति की आयु 20 वर्ष से कम आयु है, उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति माने अभियुक्त क्या करता है? अश्लील वस्तुएं बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, प्रदर्शित करेगा या परिचालित करेगा, या ठीक है ना, ऐसा करेगा, या उसकी प्रस्तावना प्रयत्न करेगा तो सजा का प्रावधान 3 वर्ष का किसी भांति का कारावास और जुर्माना 2000 रुपए तक का हो सकेगा। ये सेक्शन हुआ हमारा कौन सा 293। अब चलते हैं 294 पे। 294 में अश्लील कार्य और गाने, ये टाइटल है। अश्लील कार्य और गाने, अश्लीलता बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं पिछले वीडियो और इस वीडियो में बार बार बता रहा हूँ आपको अश्लीलता क्या है। तो 3 पॉइंट जो 22 में दिए हैं वो अश्लील हैं। ऐसे अश्लील कार्य करना और अश्लील गाने को 294 में अपराध बताया गया है। तो जो कोई, अब सेक्शन देखिए, अश्लील गाने गाना और कार्य करना, इसका संबंध लोक स्थान से है, क्योंकि हम पब्लिक पर इफेक्ट डालने वाले ऑफेंस पढ़ रहे हैं। कोई अपने घर में गाना गा रहा है, कोई अपने घर में कोई अश्लील कार्य कर रहा है, तो उसके लिए सेक्शन नहीं है 294 कहाँ के लिए है? किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा, लोक स्थान में, पब्लिक प्लेस पर कोई अश्लील कार्य करेगा, एक बात। दूसरी बात, लोक स्थान में या उसके समीप। अब देखिए, लोक स्थान या उसके समीप का मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ जो कार्य है उसकी प्रकृति देखिए। कार्य है कोई गाने, पवाड़े या शब्द। अब गाना क्या किया जाता है? गाने को गाया जाता है। तो लोक स्थान या उसके समीप कोई गाना गाएगा, पवाड़े सुनाएगा। पवाड़े क्या होते हैं? जो हमारे लोकगीत और लोक कथानक जो होते हैं वो, उस तरह की बातें कोई सुनाएगा। या शब्द को क्या किया जाता है? उच्चारित किया जाता है, उच्चारित करेगा। तो ऐसी भाषा लिखी हुई है जो कोई लोक स्थान में या उसके समीप कोई गाने, पवाड़े या शब्द को क्या करेगा? गाएगा, सुनाएगा, उच्चारित करेगा। अब मेन बात आती है कि 294 में लोक स्थान कहा गया है और बात ये कही कि लोक स्थान में बोल दो। मान लो लोक स्थान पूरा खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं वहां पे, आप ही अकेले खड़े हो। अब ऐसे लॉकडाउन में आप कहीं चले जाओ, किसी एक लोक स्थान पे खड़े होके और गाना गाओ, तो क्या वो अपराध होगा? बिल्कुल नहीं। अपराध कब होगा? यही समझना है। अपराध तब होगा, एक तो लोक स्थान पे गाओ, ओके, ये कंटेंट पूरा। दूसरा क्या? जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो। क्षोभ होता हो माने उनको उससे कुछ बुरा लगता हो, कुछ वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, इस तरह की बातें अगर होती हैं, क्षोभ होता है उन्हें, तो क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा 294 में अपराध किया गया है। इसके पूरे कंटेंट ध्यान समझने, क्योंकि जो सेक्शन है उसको गलत तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। इसके अगर आप मेन इंग्रेडिएंट को देखोगे ना, तो आपको सेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, अश्लील कार्य गाने, अश्लीलता क्या होती है क्लियर है, कार्य गाने भी आपको क्लियर है। अब इसको तो आगे डिफाइन भी किया उन्होंने, कार्य किस तरह के कार्य। तो लिखा है जो कोई किसी लोक स्थान में, तो पहली बात लोक स्थान पूरी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ लोक स्थान से काम नहीं चलता। लोक स्थान के साथ में मैंने आपको क्या बताया, वहां पर जो गाने गाए जा रहे हैं, जो पवाड़े सुनाए जा रहे हैं, जो शब्द उच्चारित किए जा रहे हैं, वो शब्द, पवाड़े और गाने ऐसे सुनाने से, उच्चारित किए जाने से और उसका गाने से क्या होता हो? दूसरों को क्षोभ पहुंचता हो। जब दूसरों को क्षोभ पहुंचता है तब वो 294 में अपराध है। करेक्ट? तो ये 294 हो गई। अब चलते हैं अश्लीलता को लेकर 3 सेक्शन थे, 22, 293, 294। हमने 2 वीडियो में से कवर कर लिया। मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। इसका कुछ केस लॉज हैं जो हुए हैं। एक फिल्म बनी थी बैंडिट क्वीन। उस बैंडिट क्वीन फिल्म में शेखर कपूर उसके निर्माता निर्देशक थे, और उसमें फूलन देवी जो दृष्टि सुंदरी जो बाद में सांसद रही थी यूपी से, उनकी बैक हिस्ट्री उसमें बताई गई थी। उसमें कुछ ऐसे सीन चित्रण किए गए थे जो कहीं ना कहीं अश्लीलता को दिखाते थे। इस पर सेंसर बोर्ड में जब बात पहुंची तो सेंसर बोर्ड ने उसको रोकने की बात की। शेखर कपूर उस पिक्चर को लेके चले गए हाईकोर्ट। जब हाईकोर्ट गए तो वहां पर यह देखा गया कि जो पूरी फिल्म है उसकी थीम क्या कहती है। ऐसी फिल्म और थी, बॉबी इंटरनेशनल पब्लिकेशन से निकली थी, राज कपूर के समय की पिक्चर थी वो, सत्यम शिवम सुंदरम। उसमें भी कुछ इस तरह की बात थी। इन दोनों फिल्मों में ही ये देखा गया था, और जितनी भी फिल्म इस तरह की होती हैं या कोई इस तरह का प्ले होता है, उसमें अश्लीलता को देखने के लिए देखते हैं कि जो पूरा समग्र उसको पढ़ते हैं, पूरी उसको देखते हैं, उसको समझते हैं कि अगर मैसेज बुराई से हटाने के लिए जा रहा है या मैसेज कोई अच्छा जा रहा है, तो और उसमें जब तक ये सीन नहीं दिखाए जाएंगे
तब तक वो भावनाएं पैदा नहीं होंगी। लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि इतना अत्याचार हुआ था, ऐसे उस फिल्म में क्वीन में दिखाया गया था कैसे कैसे उस पर अत्याचार हुआ, फिर वो क्यों डाकू बनी, ये सारी बातें उसमें बताई गई थी। तो यही देखा न्यायालय ने कि जब कोई ऐसी चीज़ सामने आती है, कोई ऐसा प्ले ऑफ फिल्म सामने आता है, तो ये देखा जाता है वो अश्लील है कि नहीं। तो इन 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है। क्या ओवरऑल वो ये कवर करती है कि उससे अश्लीलता फैलेगी, क्या वो दुष्ट और दुराचारिक विचार पैदा करेगी, क्या वो कामोद्दीपन पैदा करेगी, क्या वो इस कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर होगी। अगर ऐसी है तो अश्लील है। अगर अदरवाइज मैसेज जा रहा है, जो कोई अच्छा काम उसमें दिखाया, इस तरह दिखाया जा रहा है कि बुराई थी उसको खत्म किया गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कई फिल्म बनी इसमें इस तरह की बातें हुई, तो उसको फिर रिलीज भी किया और वो चली भी, कोर्ट ने उसको अश्लील नहीं माना। तो इस तरह की बातें भी बहुत सारी आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो कुल मिला के उस कॉन्सेप्ट को समझना है, 292 वाला जो सेक्शन है उसको समझना है। उसके बाद ये अपराध है, अगर अपराध में अश्लीलता फैलाने की बात की जाए तो वो आपराधिक श्रेणी में आएगा, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक आखिरी सेक्शन को, 294A। 1870 में इस सेक्शन को लेके आए थे, आईपीसी में शामिल किया था। लॉटरी से रिलेटेड है। मैं सेक्शन पढ़ता हूँ, जो कोई ऐसी लॉटरी, कैसी लॉटरी, ऐसी लॉटरी जो कि राज्य सरकार, ध्यान सुना, पहले अपवाद को ध्यान सुनो, राज्य सरकार ने अगर कोई लॉटरी निकाली है या राज्य सरकार के प्राधिकृत कोई लॉटरी निकली है, उसको छोड़कर बाकी सारी लॉटरियों के लिए ये अपराध है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा ऑथोराइज्ड और राज्य सरकार द्वारा निकाली गई लॉटरियों पर ये धारा लागू नहीं होती, ये अपराध नहीं होता। उसके बाद उसके अलावा जितनी भी लॉटरियां हैं उनके बारे में कह रहा है, जो कोई ऐसी लॉटरी निकालने के प्रयोजन से कोई कार्यालय स्थान रखेगा। इस सेक्शन में 2 प्रकार के अपराध बताए गए हैं और दोनों के लिए पनिशमेंट भी अलग अलग बताया गया है। ठीक है ना, तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत या राज्य सरकार द्वारा निकाली गई लॉटरियों से अन्यथा कोई ऐसी लॉटरी निकालने के प्रयोजन से कोई कार्यालय रखेगा या स्थान रखेगा, उसको 6 माह के किसी बात के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह अपराध क्या है? लॉटरी का कार्यालय रखना और स्थान रखना, जिसके लिए आप ऑथोराइज्ड नहीं हो राज्य सरकार से। ठीक है, तो सजा कितनी? 6 माह किसी भांति की या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट सुनिए इसका, तथा जो कोई ऐसी लॉटरी में किसी टिकट, लॉटरी में टिकट बिकते हैं, लॉट बिकते हैं, संख्यांक नंबर होता है उसके अंदर, कोई आकृति कि ये और ये दोनों फिगर एक जैसे मिल जाएंगे तो मैच हो जाएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। और लॉटरी में क्या बात होती है? आकृति को निकालने से संबंधित या लागू होने वाली किसी घटना या परिस्थिति बता दिया कि अगर ये नंबर मैच कर जाएगा तो आपको पैसा मिल जाएगा। इस पर डिपेंड करता है। तो घटना और परिस्थिति पर डिपेंड करने वाली किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किसी राशि को देने। अब देखिए लॉटरी में क्या होता है, आपका नंबर मैच कर जाएगा तो आपको राशि दे दी जाएगी, या आपको माल का प्रदान कर दिया जाएगा, या किसी बात को करने या किसी बात को करने से प्रवृत्त रहने, कोई काम करने के लिए या करने से प्रवृत्त रहने। लॉटरी में ऐसा ही होता है कि अगर नंबर मैच कर गया, फिगर मैच कर गया या फिर लॉट मैच कर गया, ठीक है, इन सभी चीजों को अगर मैच कर जाएंगे तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? कोई राशि दी जा सकती है, माल का प्रदान हो सकता है, कोई कार्य किया जाएगा, कोई कार्य से प्रवृत्त रहने की कोई प्रस्तावना प्रकाशित करेगा, केवल उसका पब्लिकेशन ही करेगा, तो सेक्शन 294A के अंतर्गत दूसरे पैराग्राफ में उसको 1000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। लॉटरी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और मैं आपको देता हूँ। लॉटरी के लिए 1998 में एक एक्ट बना, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998। इसमें प्रोहिबिटेड किया गया इसके सेक्शन 3 में कि भाई लॉटरीज को हम प्रतिषेध लगाते हैं। फिर इसी में कहा गया सेक्शन 3 में कहा गया कि सेक्शन 4 में जो बातें बताई गई हैं उसके अलावा लॉटरी प्रोहिबिटेड है। तो सेक्शन 4 में क्या है? सेक्शन 4 में स्टेट को पावर दी गई। हमारे करीब 13-14 राज्य हैं जिनमें लॉटरी पब्लिश की जाती है और उस राज्य सरकार ने उसको वैलिड कर दिया है, तो वहाँ पे वो चलती थी। लॉटरी चलाना अच्छा काम नहीं होता, उससे अव्यवस्था फैलती है, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती है लोगों की। ठीक है, लॉटरी टिकटें बहुत सारे खरीदे जाते हैं, कुछ एक लोगों को उसमें फ़ायदा होता है, बाकी लोगों को नुकसान होता है। इससे गरीब जो तबका है उसका बहुत भारी नुकसान होता है। इन चीज़ों को देखते हुए स्टेट इसको लागू नहीं करती है। स्टेट को उसमें फ़ायदा तो होता है, कुछ टैक्सेस वैक्सेस को बहुत से खासे मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल ये जनता के फायदे के लिए नहीं है, इसलिए लोग स्टेट इनको चलाती नहीं है। तो इस पर एक एक्ट आया 1998 में, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी स्टेटों में लॉटरी चल रही थी, फिर प्रोहिबिटेड किया गया, कुछ स्टेटों में ही ये रही गई। इसके बाद इस पर रूल्स बने 2010 में। फिर अभी एक बिल आया है लॉटरीज पर, एक लॉटरी प्रोहिबिशन एक्ट का बिल। तो ये बिल है 2015 में उसको